स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड टॉपर्स पर। तो पिछली क्लासेस में हम एक्सरसाइज 1.1 के 4th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहा है कि जो 6 to the power n है उसका जो रिजल्ट है वो 0 से एंड होता है या नहीं, यहाँ चेक करके बताइए। मतलब इसका लास्ट रिजल्ट के लास्ट में 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है। तो सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के प्रोडक्ट में 2 into 5 का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके लास्ट में 0 आ रहा है। 2 into 5 कितना होता है 10, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल 10 है या फिर 2 और 5 मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, फिर उसके फैक्टर में आ रहे हैं, मतलब उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि 6 to the power n कैन एंड with digit 0 if कब 2 and 5 both are its prime factor। जो बात हमने यहाँ पर देखी है वही हमने यहाँ पर लिखी है, क्या कि 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। 6 to the power n है वो उसके लास्ट में 0 कब आएगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे, तभी इसके लास्ट में 0 आएगा। तो चलो देखते हैं। 6 to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power n लिख सकते हैं। इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है तो इसके लास्ट में भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इन द प्राइम फैक्टर of 6 to the power n product of 2 and 6 product of 2 and 5 does not occur। मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 6 to the power की n के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लास्ट डिजिट के लास्ट में 0 नहीं होगा। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, सो इट कांट एंड विथ डिजिट 0, इसलिए उसकी डिजिट 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है, तो यह था 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद रखिएगा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वही कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे तब उनका प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, तो सारे प्रोडक्ट फैक्टर क्या थे, प्राइम थे, उनका प्रोडक्ट था, तो वो क्या था, कंपोजिट नंबर थे वो सारे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ये और ये
आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर है, या फिर बोल सकते हैं प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, इन्हें प्रूफ कीजिए। ठीक है। अब अगर सिर्फ इतना दिया होता कि दिया होता 7 इंटू 11 इंटू 13, तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते थे। हमने पीछे ही पढ़ा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पर तीनों प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर +13 भी दिया हुआ है, तो 2-3 स्टेप अपनी बढ़ गई। तो चलिए देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 +13। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 13 कॉमन ले लिया, तो बचा ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 11 +1। अब 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 +1, और ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब हम 78 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये 2 टाइम्स में निकलेंगे 39, और 39 के 3 टाइम्स में 13 टाइम्स में जाए, और 13 के टेबल में 1 टाइम में आएगा। तो ये क्या आ जाएंगे फैक्टर, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 13 भी प्राइम है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। और इसी प्रकार से ये सेकंड दिया हुआ उसी को करना है, सेम टू सेम तरीका है इसका भी करने का। तो ये आप खुद से करिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।